शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से, क्योंकि यहां पर कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर जीएसटी की छापेमारी के बाद आज पुष्पराज जैन उर्फ पंपी के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी हो रही है। उत्तर प्रदेश, एनसीआर, मुंबई में करीब 50 जगहों पर ये छापेमारी की जा रही है और ये छापेमारी इनकम टैक्स की मुंबई यूनिट कर रही है। लखनऊ के आईटी अधिकारी भी साथ हैं। मुंबई में 4 अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है और कन्नौज के बड़े कारोबारी पंपी जैन का इत्र, पेट्रोल पंप, कोल्ड स्टोरेज का कारोबार है और वो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। पीयूष जैन पर जीएसटी छापे के दौरान पंपी जैन का नाम सामने आया था। कन्नौज के मलिक मियां परफ्यूम के ठिकानों पर भी आईटी के छापे जो है वो हो रहे हैं। तो आज कन्नौज में ये बड़ी जो छापेमारी है की जा रही है। इससे पहले के अखिलेश यादव के साथ इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। ये जो कार्रवाई है आज देखने को मिल रही है और इसी पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट भी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि पिछली बार की अपार सफलता के बाद इस बार बीजेपी के परम सहयोगी इत्र व्यापारी के यहां पर आखिर में छापे जो है वो मार ही दिए गए हैं। आईटी ने सपा एमएलए श्री पुष्पराज जैन और कन्नौज के अन्य इत्र व्यापारियों के यहां पर आखिर छापे मार ही दिए हैं। डरी बीजेपी द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग यूपी चुनावों में आम है। जनता सब देख रही है, वोट से देगी जवाब। साथ ही समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल में भी एक ट्वीट जो है वो किया गया है उनकी तरफ से, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के कन्नौज में प्रेस वार्ता की घोषणा करते ही भाजपा सरकार ने सपा एमएलसी पंपी जैन के यहां छापा मार कार्रवाई शुरू कर दी। भाजपा का डर और बौखलाहट साफ है, जनता भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार है। तो आज अखिलेश यादव को पंपी जैन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, क्योंकि इनका नाम जो है वो पीयूष जैन पर हुई कार्रवाई के बाद से ही सामने आ रहा था। अब ये एक बड़ा मुद्दा जाहिर बन गया है। समाजवादी ने इसको लेकर जो है निशाना साधना शुरू कर दिया है। हमारे साथ 2 सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं। मुकेश हमारे साथ हैं और कमाल खान हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं, इस पर ज़्यादा जानकारी लेते हैं। मुकेश, पहले आप बताइए, ये जो कार्रवाई है इसको लेकर क्या जानकारी ताज़ा अब मिल पा रही है? 50 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी जो है वो की जा रही है। देखिए, कार्रवाई जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो मुंबई जोन की यूनिट है वो कर रही है और साथ में जो उत्तर प्रदेश इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें हैं ये दोनों कार्रवाई कर रही हैं। ये छापेमारी कन्नौज के अलावा लखनऊ, कानपुर, नोएडा, दिल्ली और मुंबई, इन तमाम जगहों पर 50 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। छापेमारी आज शुरू हुई थी और सुबह जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें हैं वो तमाम ठिकानों पर पहुंच गई थी। लोकल पुलिस से उन्होंने सुरक्षा मांगी थी, जो कि अलग अलग जगहों पर तैनात हैं। और छापेमारी में हालांकि अभी क्या कुछ मिला है ये साफ नहीं है, लेकिन जो कन्नौज के कुछ इत्र व्यापारी हैं, खासतौर से जो समाजवादी पार्टी से एमएलसी हैं पंपी जैन, उनके ठिकानों पर, साथ ही कन्नौज के एक बड़े इत्र कारोबारी मियां मलिक के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। छापेमारी में क्या कुछ मिला, जैसा मैंने कहा कि ये साफ नहीं है। दूसरी ये बात भी है कि जो जीएसटी इंटेलिजेंस है उसने 2 दिन पहले अपनी 9 दिन की रेड खत्म की है, जो कि कन्नौज के कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर चल रही थी और जहां से 200 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। तो क्या ये छापेमारी पहले की छापेमारी से कनेक्टेड है? क्या जीएसटी इंटेलिजेंस के इनपुट के बाद इनकम टैक्स ने रेड की है? ये भी अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि जो कारोबारी पंपी जैन हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। पंपी जैन का कोल्ड स्टोरेज का काम है, इत्र का काम है, उनके कई सारे पेट्रोल पंप हैं, तो उनके तमाम जो ठिकाने हैं उन पर रेड चल रही है। और अभी इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी और यूपी की जो बीजेपी है, दोनों के बीच में काफी तीखे बयान भी आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी कुछ देर में और डिटेल मिलेगा कि इस छापेमारी में क्या कुछ मिला है और छापेमारी की वजह क्या है। जी, कमाल सर भी हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। कमाल सर, चलिए उनसे संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। मुकेश हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, ये कार्रवाई तब हो रही है जब अखिलेश यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी इनके साथ और समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट भी इसको लेकर किया गया है, तो जाहिर है एक बड़ा मुद्दा बनेगा और एजेंसियों को लेकर जिस तरीके की कार्रवाई चुनाव के वक्त में हो रही है उसको
टाइमिंग को लेकर तो समाजवादी पार्टी वैसे ही निशाना साधती रही। देखिए, बिल्कुल जो पंपी जैन है, जो कि समाजवादी पार्टी से एमएलसी हैं, और उनका नाम तब आया था जब पीयूष जैन के यहाँ रेड हुई थी। शुरुआत में ये नाम आ गया था कि पंपी जैन के यहाँ रेड हो रही है, और पंपी जैन ने हाल में समाजवादी पार्टी का इत्र लॉन्च किया था। लेकिन बाद में पंपी जैन ने साफ किया कि वो पीयूष जैन को ना तो जानते हैं और ना ही पीयूष जैन से उनका कोई संबंध है। इसके बाद फिर इसको लेकर काफी बयानबाजी हुई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में, और इसके बाद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वहां पर रेड मारी है। चुनाव के ठीक पहले रेड हुई है, और रेड तब हुई जब उत्तर प्रदेश के जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो पंपी जैन के साथ कन्नौज में 12:30 बजे एक प्रेस वार्ता करने वाले थे। उसके ठीक पहले ही रेड हुई है। तो रेड को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसा कमाल जी बता रहे थे कि लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी चल रही है, और किसी भी जो पार्टी बीजेपी से जो कारोबारी जुड़े हैं उनके यहाँ अभी तक कोई रेड नहीं हुई है। तो निश्चित तौर पर इस रेड को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, और इसी बीच जो है तमाम जगहों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, चाहे वो कन्नौज हो, लखनऊ हो, नोएडा हो, दिल्ली हो और कानपुर हो, इन तमाम जगहों पर छापेमारी लगातार कर रहा है। जी कमाल सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमाल सर, पीयूष जैन पर जब कार्रवाई हुई तो समाजवादी पार्टी पहले ही जो है इस बात को लेकर सवाल उठा रही है कि उनसे जुड़े हुए लोगों पर ही कार्रवाई की जा रही है। जब पीयूष जैन पर हुई तब भी निशाना साधा गया कि समाजवादी से इनके लिंक हैं। जब वो जो है दूरी उन्होंने बनाई तो अब समाजवादी के एमएलसी पर यहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है। तो जाहिर है समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बड़ा मुद्दा इसको बनाया जाएगा। ये देखिए, अखिलेश यादव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कन्नौज में होनी थी आज। अखिलेश यादव अभी लखनऊ में ही है, वो निकले नहीं है कन्नौज के लिए। रास्ते में हमें कन्नौज के बहुत जगह समाजवादी पार्टी के लोग जगह जगह उनका स्वागत करने के लिए खड़े हुए नजर आए। वो बोलते हैं तो समझ में आएगा कि वो क्या कह रहे हैं और पार्टी उसको किस तरह ले रही है। लेकिन जब पहले दिन पहली बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय, अखिलेश यादव के पीएस नीटू, अखिलेश यादव के पारिवारिक मित्र राहुल भसीन के यहाँ रेड हुई थी, तब उसी दिन अखिलेश यादव ने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी चुनाव लड़ने के लिए आ गया है। और अभी देखते रहिए कि अभी तो इनकम टैक्स आया है, अभी सीबीआई आएगी, अभी ईडी आएगी, अभी कौन कौन से विभाग और आते हैं। और समाजवादी पार्टी के लोग भी इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ये पॉलिटिकल कार्रवाई है। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि क्या ये महज इत्तेफाक है कि चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय के यहाँ रेड होना, अखिलेश यादव के पीएस के यहाँ रेड होना, वैसे वो ऑफिशियली पीएस शायद नहीं भी हैं, उनके कर्मचारी हैं एक तरह से, नीटू जिनके यहाँ रेड हुई, राहुल भसीन के यहाँ रेड होना, और अब पंपी जैन के यहाँ रेड होना। तो लोगों का कहना है कि ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है। उनका ये आरोप है समाजवादी पार्टी के लोगों का कि ये चुनाव के टाइम पे प्रेशर बनाने के लिए हो रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी रैलियों में भीड़ बहुत उमड़ रही है, उनके रथ यात्राओं में लोग बहुत आ रहे हैं। तो बीजेपी चुनाव में उनको डिमोरलाइज करने के लिए पार्टी के लोगों को रेड करा रही है। एक बात जो चर्चा में कमाल सर वो ये भी कि जो कार्रवाई इससे पहले पीयूष जैन पर हुई वो किसके करीबी थे। दोनों ही पार्टियों ने निशाना साधा, और ये इसलिए भी क्योंकि दोनों पी जैन हैं, दोनों ही एक जैसा कारोबार करते हैं और दोनों ही एक ही जगह के रहने वाले हैं। ये कंफ्यूजन जो है इसके बारे में भी आप जरा बताइए। देखिए, ऐसा है कि पीयूष जैन का पुष्पराज जैन जिनके यहाँ आज रेड हो रही है उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनकी रिश्तेदारी भी नहीं है, उनके कारोबारी भी संबंध नहीं है। दो लोग एक ही जगह पे एक ही मोहल्ले में रहते हैं और दोनों लोग खानदानी परफ्यूमर हैं, लेकिन उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। ये जो पीयूष जैन के यहाँ रेड हुई, पीयूष जैन का मतलब जाहिर तौर पे किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध ऐसे नहीं पाया गया है, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के शक कर रहे हैं कि कोई व्यापारी तकरीबन 200 करोड़ रुपया अपने तहखाने में घर में क्यों रखेगा कैश वो मार्केट में लगा देगा तो उसको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। 18% से लेके 10% तक मार्केट में व्यापार में कहा जाता है कि इंटरेस्ट मिलता है, वो वहां से इंटरेस्ट लेगा।
तहखाने में कैश रखने से कोई फायदा तो है नहीं। तो कई लोग ये भी शक जाहिर करते हैं कि कहीं किसी और का पैसा तो नहीं है, या कहीं और लगने के लिए तो पैसा नहीं जा रहा था, कहीं कोई चुनाव वगैरह में जाने के लिए कहीं तो फंड नहीं कलेक्ट हो रहा था। क्योंकि जाहिर सी बात है, चुनाव लड़ने के लिए बहुत पैसों की जरूरत होती है। हम अपनी कार में पेट्रोल डलवाते हैं और 1-2 दिन ज्यादा चल जाती है तो वो खत्म हो जाता है, तो समझ में आता है कि कितना पैसा उसमें लग रहा है। जिन रैलियों में सैकड़ों बसें आ रही हैं, सैकड़ों कारें आ रही हैं, इतने बड़े बड़े स्टेज, करोड़ों रुपए के स्टेज मंच बन रहे हैं, ड्रोन से शूट हो रहा है, क्रेन्स लगाई जा रही हैं शूट करने के लिए, मल्टीकैम सेटअप लगाए जा रहे हैं, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, सोशल मीडिया साइट के ऊपर सारी। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव लड़ने का खर्च बहुत महंगा है। जी, शुक्रिया कमाल सर आपका सब जानकारी के लिए। और मुकेश आपका भी। तो ये कार्रवाई जो है की जा रही है इनकम टैक्स विभाग की तरफ से यहाँ पर कन्नौज में पंपी जैन के ठिकानों पर और 50 जगहों पर जो है इस तरह की कार्रवाई आज ये की जा रही है। पंपी जैन जो है वो एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ट्वीट करके निशाना जो है साध दिया गया है।